आ रहा था अब की बार 400 पार अब की बार। लेकिन जब रिजल्ट आया Well, India's Prime Minister has claimed victory in the country's election, but the performance of his party, the BJP, has fallen well short of expectations. नंबर ने कुछ अलग ही कहानी बता दी। Coming up for a BJP landslide, but as the initial trends started pouring in, the markets tanked. लेकिन इस बार ये एक कोalition गवर्नमेंट थी। पिछले 10 साल से मोदी सरकार पावर में थी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि 2024 का लोकसभा इलेक्शन क्या बताता है और क्यों 2025 का बिहार इलेक्शन मोदी सरकार के फ्यूचर के लिए सबसे बड़ा टेस्ट बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। 19 अप्रैल 2024 को इलेक्शन स्टार्ट हुआ। पूरा मीडिया हर जगह एक ही लाइन रिपीट करी, 400 पार। लेकिन जब 4 जून को रिजल्ट आया, बीजेपी को सिर्फ 240 सीट्स मिली, कांग्रेस 99 तक जंप कर गया। किसी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं थी। मतलब अब खेल नंबर का नहीं, एयरलाइंस का था। और यही पॉइंट से मोदी सरकार का ग्राफ नीचे आना शुरू हुआ, क्योंकि पब्लिक का कॉन्फिडेंस तो वोट के नंबर से ही दिखता है। For the first time in a decade, Narendra Modi and the BJP do not have the majority in parliament to govern outright. From 282 seats in 2014 and a whopping 303 in 2019, the party went down to 240 this election, falling short of the crucial 272 required to win a majority outright. And as you can see here, the saffron wave that swept over India in 2019 is somewhat diminished. इलेक्शन के बाद पावर कॉरिडोर्स में एक के बाद एक फोन कॉल। नीतीश कुमार अपना 12 सीट के साथ बीजेपी को सपोर्ट दिया और चंद्रबाबू नायडू 16 सीट वाले वो भी एनडीए ज्वाइन कर गए। कुछ छोटी रीजनल पार्टीज भी आ गई और टोटल बन गया 293 सीट्स। और फिर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लेकिन इस बार ये एक कोalition गवर्नमेंट थी, जिसका मतलब है कॉम्प्रोमाइज, नेगोशिएशन एंड रिस्क। अब आते हैं बिहार पर। नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा इलेक्शन होने वाला है। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग और 14 को रिजल्ट। 243 सीट्स में से मेजोरिटी 122 है। एनडीए के पास अभी 138 सीट्स है। लेकिन 2024 लोकसभा इलेक्शन ने उनका एज कमजोर किया। अब टाइट रेस है, सिर्फ 16 सीट की बफर। 2015 में बीजेपी के पास से 53 सीट्स थी और 2020 में मोदी वेव के चलते 74 तक पहुंच गई। लेकिन 2024 के लोकसभा इलेक्शन ने ये वेव तोड़ दी। अब बिहार का मूड बदल रहा है। लोग कह रहा है टॉर्च लाइट और स्लोगन से पेट नहीं भरता, काम चाहिए। कुछ दिन पहले मोदी जी ने बिहार का एक रैली में बोला, मोबाइल का टॉर्च लाइट जलाइए, अब लैंटर्न का जरूरत नहीं है। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। अच्छा, आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? लोगों ने लाइट जलाई, पर एक सवाल रह गया, लाइट सिर्फ मोबाइल में ही है या लोगों के घर में भी है? बिजली प्रॉब्लम, रोड्स टूटी हुई, रेलवे प्रोजेक्ट हाफ कंप्लीट। जैसे निर्मली रेल लाइन 2007 को अनाउंस हुआ था। 18 साल बाद अक्टूबर 2025 में 2400 करोड़ अप्रूव हुआ। लेकिन लैंड एक्विजिशन और डिले से ग्राउंड पे काम अभी भी रुकावट है। और फिर ये मोदी जी का लेटेस्ट स्टेटमेंट सुन लो, सस्ता डाटा का फायदा बिहार का जवान उठा रहा है, रील्स बना रहा है, पैसा कमा रहा है। साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। अब सोचिए, पीएम रील मेकिंग को डेवलपमेंट का सिंबल बता रहे हैं, तो ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस है या डिजिटल इल्यूजन? अगर बिहार का जवान आईटी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहा होता तो रील नहीं कैरियर बनता। लेकिन हमारे मोदी जी तो इसको अचीवमेंट बताती है कि हकीकत तो ये है दोस्तों, ग्राउंड लेवल पे रियल जॉब बनी ही नहीं। और फिर मोदी जी ने बोला, हमने रेल बनाकर बिहार के लोगों को पैसा कमाने का जरिया बना दिए हैं। पर सोच के देखिए, पब्लिक सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर अगर प्रॉफिट प्रोजेक्ट बन गया तो डेवलपमेंट
ये जनता के लिए है या रेवेन्यू हिट के लिए? डेवलपमेंट को पीआर बनाना आसान है, लेकिन पीआर को डेवलपमेंट बनाना मुश्किल। बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी इंडिया का सबसे पीछे स्टेट में है। एयरपोर्ट्स अधूरे, मेट्रो प्रपोजल फाइल में डस्ट जमा है, रेलवे स्टेशन पर रश इतना कि लोग रोड पे ट्रेवल करते हैं। हर साल छठ पूजा और दिवाली में बिहार के ट्रेन 200% तक ओवर क्राउडेड हो जाता है। एक ट्रिक बना रखा है बिहार का सरकार ने, ठीक है ना? अगर तुम मेरे पास चलता मैं सरकार ही चेंज कर देते। आप ऐसे ही जाओगे क्या? क्या करूँ तो? कितने बच्चे हैं आप? 3 लड़की है। 3 लड़की को लेके जा रहे हो, बहुत हिम्मत है। जाने में गोर हाथ सब फूल जाएगा। बिहार जाते जाते, पटना जाते जाते देख लीजिए कितना हर भरे है। 15-20 दिन पहले ही फूल हो जाता है। 15 दिन से देख रहा हूँ कहीं खाली नहीं टिकट। कोई सा स्टेशन ना गया कर पटना का, इतना माहौल खराब है। 1 महीना से टिकट नहीं मिल रहा है। टिकट तो नहीं मिली मैडम, बुकिंग करवा रहे थे 6 महीने से पहले, जब भी नहीं मिल रही है। बहुत गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि हम जा रहे हैं। ऐसे छुट्टी नहीं मिलती। हमारा पर्व है, महापर्व छठ पूजा। जो भी पहले उनको मिल जाता है उसको देते हैं वो, और वो क्या, जैसे 315 की टिकट है, 335 की टिकट है, 350 रुपए लेते हैं। और अब एक नया ट्विस्ट, SIR। बिहार इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट को क्लीन करा जा रहा है। गणेश कुमार ने 5 अक्टूबर को बिहार में बोला कि पॉलिटिकल पार्टी सिग्निफिकेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, और 27 अक्टूबर को फेज 2 अनाउंस कर दिया। यूपी, बंगाल, तमिलनाडु और बिहार जैसे 12 स्टेट में 51 करोड़ वोटर्स चेक होगा। 28 अक्टूबर से लिस्ट फ्रीज, 4 नवंबर से घर घर वेरिफिकेशन होगा। लेकिन बीजेपी इसमें खुश क्यों है? वो बोलते हैं फेक वोटर्स आउट। बिहार का फेज 1 ड्राफ्ट से 65 लाख डिलीट हुआ था, फाइनल 47 लाख, ज्यादातर मुस्लिम मेजोरिटी एरिया से, जो आरजेडी और कांग्रेस के वोट बैंक से। अपोजिशन ने आवाज उठाया, ये तो वोट चोरी है, पर बीजेपी के लिए यही 1 से 2% वोट के गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि ये मूव अपोजिशन के वोट बैंक को हिट करेगा। मैं यहाँ पे थैंक यू करना चाहता हूँ मिस्टर नट्स को, जो कि इस वीडियो को स्पॉन्सर कर रहे हैं। उनका पीनट बटर सिर्फ हेल्थी नहीं बल्कि टेस्टी और एनर्जी का बेस्ट सोर्स है। अगर आप भी अपना रूटीन में थोड़ा हेल्दी ट्विस्ट लाना चाहते हो तो एक बार मिस्टर नट्स पीनट बटर जरूर ट्राई करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अब वापस दिल्ली चलते हैं। अगर कल को नायडू या नीतीश बाबू सपोर्ट वापस ले लेते हैं तो बीजेपी का नंबर सिर्फ 265 रह जाएगा, मतलब मेजोरिटी खत्म। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे भी नाराज बताए जाते हैं, उनके पास 7 सीट्स है। अगर वो भी कांग्रेस के साथ गए तो बीजेपी का एक्विजिशन और भी कमजोर हो जाएगा। यानी ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जो सिर्फ एक स्विच पर गिर सकता है। ये सब पहली बार नहीं हो रहा है। 1975 में इमरजेंसी लगी थी, पूरा देश एकजुट हो गया था। 1977 में कांग्रेस 352 से गिर के सिर्फ 154 पर आई और जनता पार्टी ने 295 जीतकर हिस्ट्री बनाई। 1990 में चंद्रशेखर की एसजेपी के पास सिर्फ 55 सीट थी, फिर भी वो पीएम बने थे और कांग्रेस ने सपोर्ट देकर पावर इनडायरेक्टली रखी। आज भी कांग्रेस के पास 99 सीट्स है, तो सेम फॉर्मूला रिपीट हो सकता है। क्या पता राहुल गांधी खुद ना पीएम बनके किसी रीजनल लीडर को पीएम बना दे, फिर कंट्रोल फिर भी उन्हीं के पास रहे। बिहार की जनता अब कहती है हमें सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं, एक्शन चाहिए। उन्हें वो स्कूल नहीं चाहिए जहाँ पे बोर्ड गिरता है, वो स्कूल चाहिए जहाँ पे अच्छी एजुकेशन और अच्छी फैसिलिटीज मिलती है। वो रोड नहीं चाहिए जहाँ पे गड्ढा होता है, वो रोड चाहिए जहाँ पे गड्ढा ना हो। अब वोटर का मूड क्लियर है, चेंजेस चाहिए। और अगर बिहार में चेंजेस आया तो उसका इम्पैक्ट सीधा दिल्ली तक जाएगा, क्योंकि बिहार सिर्फ एक स्टेट नहीं, एक पॉलिटिकल इंडिकेटर है। जब बिहार बदलता है तो देश का ट्रेंड भी बदलता है। अब बड़ा क्वेश्चन ये है दोस्तों, क्या इंडिया को फिर से ऐसा एक पीएम मिलेगा जिसकी पार्टी के पास सिर्फ 15 से 20 सीट्स होंगी? क्या चंद्रबाबू नायडू बन सकता है 21st सेंचुरी के चंद्रशेखर? और क्या मोदी सरकार 2025 तक ही टिक पाएगी? मैं बिहार के जनता को एक बात कहना चाहता हूँ, याद रखिए टॉर्च लाइट और डेवलपमेंट में फर्क होता है। एक होता है चमक के लिए, एक होता है बदलाव के लिए। अब ये डिसाइड आपको करना है किस रोशनी को चूज करोगे। आपका क्या कहना है, बिहार में रियल डेवलपमेंट का टाइम आ गया है या अभी भी पीआर ही चलेगा? कॉमेंट में लिखो, और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, और मिस्टर नट्स पीनट बटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। जय हिंद।